एपेस्टीन फाइल सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है। इसके पीछे का जो रहस्य है हमको वो समझना पड़ेगा और ये कितनी गहराई तक है ये भी समझना पड़ेगा। अगर आप भारत को ले, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं कि आप बलि दोगे तो आप ताकतवर बन जाओगे, आप मानव बलि दोगे तो आप इमॉर्टल हो जाओगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक जिसे कहते हैं दिमागी, जो बीमार लोग होते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर वाले लोग होते हैं, उनके दिमाग की ये उपज होती है। और जो लालची लोग हैं, जिनको किसी चीज़ से मोह नहीं है, वो उस पर लालच करते हैं। एक तांत्रिक आया, उसने बोला कि तुम इसकी बलि दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। अगले को कोई चिंता ही नहीं है, ना देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है, ना इंसानियत से मतलब है। वो क्या करेगा? वो उसको बलि दे देगा सिर्फ अपने फायदे के लिए, क्योंकि मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो उसकी पॉकेट से क्या गया। एपेस्टीन फाइल में जो 3 चीज़ें तमाम सोशल मीडिया और जो तमाम सोर्सेस से पब्लिक है, वो ये हैं कि बच्चों के साथ सेक्स किया गया, बच्चों को मारा गया और बच्चों के मीट को भी खाया गया। अब देखिए, जिस लेवल के लोग इन्वॉल्व थे, देश के राष्ट्रपति, अरबपति खरबपति लोग, डांसर, जो क्रिकेटर्स तो नहीं पता मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो और तमाम साइंटिस्ट थे, वैसे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। इनको किस चीज़ की क्या कमी थी? और ये वैसे भी इन चीज़ों का अरेंजमेंट कर सकते थे कहीं पे भी जाके। इनके पास इतने रिसोर्सेस है, इतनी इनके पास सुविधा थी। तो ये एपेस्टीन के पास क्यों गए? वहां पे ये खुले में क्यों चले गए? आप समझिए इस बात को। कोई ना कोई इसके पीछे मोटिव रहा होगा, कोई ना कोई चीज़ ऐसी रही होगी जो किसी मेंटल डिसऑर्डर के आदमी ने कहा और दूसरे ने उसको विश्वास किया और उसी तरीके से अंधविश्वास पे मानने के लिए यहाँ पे आए और इन्होंने सारी ये हरकत की। अब इसमें एपेस्टीन फाइल में बिल क्लिंटन का नाम भी बहुत जगह पे आया है और मैं आपको बिल क्लिंटन का वो भाषण याद दिलाना चाहूँगा जहाँ पे बिल क्लिंटन ने कहा था कि हमारे साइंटिस्ट ने जो ह्यूमन जीन्स हैं उसको किस सीरियल ऑर्डर में होती है उसको 96% तक पता कर लिया है। बैलेंस 4% अगर हम पता कर लेंगे तो हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। यानी हमारी जीन्स जिस क्रम में लगी होनी चाहिए 1 to 100, वो मुझे पता है। अगर मेरी जीन्स 49 खराब हो गई है तो 49 जीन्स को निकालेंगे, उसकी जगह दूसरी सही जीन्स को रिप्लेस कर देंगे। तो ना हम कभी बूढ़े होंगे ना हम कभी मरेंगे। तो क्या कुछ ऐसी चीजें थी कि साहब अगर आप ऐसा करो तो कोई हार्मोन जनरेट होता है जिससे आप इमॉर्टल हो जाओगे? आप बच्चे के साथ कोई इसके साथ अगर दरिंदगी करोगे तो उन बच्चों में जो केमिकल जनरेट होता है उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। कोई ऐसी चीज थी? भारत में एक नोएडा में एक केस हुआ था। वो बंदा मेंटल डिसऑर्डर था, बच्चों को ले जाता था, उनके साथ सेक्स करता था, उनको मारता था और फिर उसको खा भी जाता था। जब बहुत बच्चे गायब हुए तब धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आई, पता चली। ऐसा ही एपेस्टीन फाइल में हुआ है। एपेस्टीन फाइल में सबसे जरूरी ये है कि इसमें बहुत देश के बच्चे इन्वॉल्व थे और बहुत सारे पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे जिसके लोग बड़ी रिस्पेक्ट से देखते थे। अरे वो साहब बड़े रिस्पेक्टफुल है। तो बाद में पता चला वो रिस्पेक्टफुल लोग नहीं है, वो मेंटल डिसऑर्डर क्रिमिनल लोग हैं। मेंटल डिसऑर्डर क्रिमिनल लोग हैं जो लोग इस पे शामिल हुए। अब मामले की सच्चाई क्या है, ये कैसे पता चले? इसके लिए जरूरी है कि सारी जो फाइल्स थी, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो ईमेल है, सब आप एक कॉमन पोर्टल पे अपलोड करो। सारी दुनिया देखेगी कौन लोग थे। आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? जब से ये मैटर पर्दाफाश हुआ है आज तक का थोड़ी थोड़ी चीजें बाहर आ रही हैं। पूरी चीज एक साथ बाहर क्यों नहीं आती? अमेरिका किसको बचाना चाह रहा है? अगर आप किसी को बचाना चाह रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, जो कि आप इंसानियत के साथ धोखा कर रहे हो। कोई भी हो, क्राइम तो सामने आना चाहिए। कौन बच्चे थे, किस देश के बच्चे थे, उनके माँ बाप कौन है, ये सबको पता होना चाहिए। भारत में न्यूज़ छपी, एक साल में इतने बच्चे गायब, 40,000 गायब, 800 गायब, एक महीने में 1 लाख गायब, और कुछ दिन में वो डिलीट हो गए, खत्म। जो गायब थे उनकी फैमिली से पूछो कि वो उनको कहाँ खोज रहे होंगे और कैसे खोज रहे होंगे। एपेस्टीन फाइल में जो कुछ हुआ, उनके परिवार वालों के साथ क्या हुआ, उनको पता चल नहीं चाहिए कि उनके बच्चे ऐसी दरिंदगी के शिकार हो गए और वो कभी वापस नहीं आने वाले। भारत में एक केस
श्री पवन खेड़ा जी ने बताया कि कोई मेल आई थी जिसमें यहाँ के राजदूत को बताया गया कि भाई साहब इस तरह का केस हुआ है, एक बच्चा भारत का भी इन्वॉल्व है और आप कंपनसेशन ले लीजिए, फिर उस मामले को दबा दिया गया। ये तो बहुत बड़ा देश के साथ गद्दारी। देश के साथ गद्दारी एक चीज होती है, मानवता के साथ गद्दारी तो उससे भी बड़ी गद्दारी है, पूरी पृथ्वी के साथ गद्दारी है। अगर कोई एक ऐसा केस सामने आया था तो पूरे देश को पता चलना चाहिए था, देश को अलर्ट करना चाहिए था कि अब जो बच्चों का ध्यान रखें, इस तरह की चीजें चल रही हैं। और अगर इस तरह के केस में इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तब तो समझिए पुलिस भी आपका साथ नहीं देगी। किसी देश का राष्ट्रपति, किसी देश का बड़ा बिजनेसमैन अगर कुछ करना चाह रहा है तो वो सबको पैसे खिला देगा। आप कहां तक उसको ढूंढोगे और कहां तक का सच्चाई का पता करोगे? ये मानव के इतिहास का सबसे बड़ा क्राइम है। और ये क्राइम अगर किसी पाकिस्तान ने, किसी ईरान ने, किसी रशिया ने, किसी चाइना ने किया होता तो अमेरिका आज अपनी जो मित्र देशों के साथ उसके ऊपर अटैक कर चुका होता कि पूरी दुनिया का खतरा है, इस देश को खत्म करो। लेकिन उनके ही खिलाफ है, उनके ही लोग हैं, तो आप मामला एक पोर्टल पे अपलोड भी नहीं कर पा रहे हो, दुनिया को बता भी नहीं पा रहे हो, सच्चाई सामने भी नहीं ला पा रहे हो। देखिए, अगर इंसानियत को बचाना है और आप अपने आप को इंसान कहते हो तो एपेस्टीन 5 पे पूरे विश्व को एक होके इस सच्चाई को बाहर करनी पड़ेगी। आज के लिए नहीं, जो हुआ वो तो हुआ, आगे ना हो इसके लिए। जिंदगी किसी की वापस नहीं कर सकते तो लेने का भी अधिकार किसी को नहीं। थैंक यू।